श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीनुते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतैः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः, ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बधराधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के 8वें श्लोक से आगे कथन श्रवण किया जा रहा है, जिसमें भगवान कहते हैं कि रसो अहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं निप्सु। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण कि हे कुंती नंदन अर्जुन, रसो अहम अपसु कौन्ते, रसो अहम अपसु, जलों में रसों में, अपसु माने जल में, रस मैं हूँ, और सदसूर्यो चंद्रमा सूर्य में, प्रभा अस्मि प्रकाश हूँ, प्रभा हूँ, प्रणवा सर्ववेदेषु, और संपूर्ण वेदों में प्रणव मैं हूँ, मैं ओंकार हूँ, और शब्द खे आकाश में शब्द हूँ, और मनुष्यों में निशु परुषम, मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं ही हूँ। आप कहते हैं जैसे साधारण दृश्य लोगों ने रुपये को ही सर्वश्रेष्ठ मान रखा है, तो रुपये पैदा करने और उनके संग्रह करने में लोभी आदमी की स्वाभाविक रुचि हो जाती है। ऐसे ही देखने, सुनने, मानने और समझने में जो कुछ जगत आता है, उसका कारण भगवान हैं। भगवान के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ऐसा मानने से भगवान में स्वाभाविक रुचि हो जाती है, फिर स्वाभाविक ही उनका भजन होता है। और यही बात आगे बताएंगे भगवान 10वें अध्याय में भी यही बात बताएंगे कि मैं संपूर्ण संसार का कारण हूँ, मेरे से ही संसार की उत्पत्ति होती है, और है ऐसा समझकर बुद्धिमान मनुष्य मेरा भजन करते हैं। ऐसा फिर आगे भगवान कहते हैं कि जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत की प्रवृत्ति होती है और जिससे सारा संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। स्वकर्मा समर्भ्यत सिद्धिम विन्दन्ति मानवः। इस सिद्धांत को बताने के लिए यह प्रसंग है। अब रसो अहमप्सु कौन्तेय माने हे कुंती नंदन, जलों में मैं रस हूँ। जल रस तन्मात्रा से पैदा होता है। हाँ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 पंच महाभूत हैं। तो ये स्थूल पंच महाभूतों के कारणों का नाम है क्रमशः पृथ्वी का गंध, जल का रस, तेज का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। ये जो है क्रमशः इनकी जो है पंच तन्मात्राएँ कहलाती हैं। हाँ, पंच तन्मात्राएँ इंद्रियों और अंतःकरण की विषय नहीं हैं तथा केवल शास्त्रों से सुनकर मानी जाती हैं। पंच महाभूतों के कार्यों का नाम गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, जो इंद्रियों और अंतःकरण के विषय हैं। हाँ, तो
पंच तन्मात्राएँ। फिर आगे भगवान कहते हैं कि रस तन्मात्रा में रहता है, रस तन्मात्रा में, जल रस तन्मात्रा से पैदा होता है और रस जो है तन्मात्रा में रहता है और रस तन्मात्रा में ही लीन होता है। जल से अगर रस निकाल दिया जाए तो जल तत्व तो कुछ नहीं रहेगा। अतः रस ही जल रूप से है, वह रस मैं हूँ। और प्रभास में सूर्यो, चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश की जो एक विलक्षण शक्ति प्रभा है वह मेरा स्वरूप है। भगवान कहते हैं प्रभा रूप तन्मात्रा से उत्पन्न होती है, रूप तन्मात्रा तो में रहती है और अंत में रूप तन्मात्रा में ही लीन हो जाती है। और कहते हैं अगर चंद्रमा और सूर्य से प्रभा माने प्रकाश निकाल दिया जाए तो चंद्रमा और सूर्य निस्तत्व हो जाएंगे। तात्पर्य है कि केवल प्रभा ही चंद्र और सूर्य रूप से प्रकट हो रही है। भगवान कहते हैं कि वह प्रभा भी मैं ही हूँ। तो कहते हैं रूप तन्मात्रा में दो शक्तियाँ होती हैं, रूप तन्मात्रा में दो शक्तियाँ होती हैं, एक प्रकाशिका अर्थात प्रकाश करने वाली और एक दाहिका अर्थात जलाने वाली। प्रकाशिका शक्ति को प्रभा कहते हैं और दाहिका शक्ति को तेज कहते हैं। प्रकाशिका शक्ति दाहिका शक्ति के बिना भी रह सकती है, जैसे मणि चंद्र आदि में, पर दाहिका शक्ति प्रकाशिका शक्ति के बिना नहीं रह सकती है। यहाँ जो है प्रभास में सूर्यो पदों में चंद्रमा और सूर्य की प्रकाशिका शक्ति की प्रधानता को लेकर प्रभा शब्द का प्रयोग है। और आगे इसी में तेजस चात्मिक भाव से पदों से अग्नि की दाहिका शक्ति की प्रधानता को लेकर तेज शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति आग में जो है रूप में रूप तन्मात्रा में दो शक्तियाँ होती हैं, दाहिका शक्ति और प्रकाशिका शक्ति। तो प्रकाशिका शक्ति बिना दाहिका शक्ति के रह सकती है, लेकिन दाहिका शक्ति प्रकाशिका शक्ति के बिना नहीं रह सकती है। सूर्य और अग्नि में प्रकाशिका और दाहिका दोनों शक्तियाँ हैं। सूर्य और अग्नि में प्रकाशिका और दाहिका दोनों शक्तियाँ हैं। चंद्रमा में प्रकाशिका शक्ति तो है पर उसमें दाहिका शक्ति तिरस्कृत होकर सौम्य शक्ति प्रकट हो गई है जो कि शीतलता देने वाली है। अब भगवान कहते हैं प्रणवा सर्ववेदेषु, मैं संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार मेरा स्वरूप है। कारण कि सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ, प्रणव से त्रिपदा गायत्री और त्रिपदा गायत्री से वेदत्रयी प्रकट हुई। इसलिए वेदों में सार प्रणव ही है। अगर वेदों से प्रणव निकाल दिया जाए तो वेद रूप से नहीं रहेंगे। प्रणव ही वेद और गायत्री रूप से प्रकट हो रहा है, वह प्रणव मैं ही हूँ। आप फिर कहते हैं शब्द खे, सब जगह या जो कोलाहट दिखती है यह आकाश है। आकाश शब्द तन्मात्रा से पैदा होता है और शब्द तन्मात्रा में ही रहता है और अंत में शब्द तन्मात्रा में ही लीन हो जाता है। अतः जो है शब्द तन्मात्रा ही आकाश रूप से प्रकट हो रही है। शब्द तन्मात्रा के बिना आकाश कुछ नहीं है। वह शब्द कहते हैं मैं ही हूँ। और पौरुषम नृषु कहते हैं मनुष्यों में सारी चीज़ जो पुरुषार्थ है वह मेरा स्वरूप है। वास्तव में नित्य प्राप्त तो परमात्मा तत्व का अनुभव करना ही मनुष्यों में असली पुरुषार्थ है। नित्य प्राप्त जो परमात्मा तत्व है उसका अनुभव कर लेना ही जो है ये पुरुषार्थ है। कहते हैं परंतु मनुष्यों ने अप्राप्त को प्राप्त करने में ही अपना पुरुषार्थ मान रखा है। जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करने में अपना पुरुषार्थ मानते हैं और जो नित्य प्राप्त है परमात्मा तत्व का है उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो कहते हैं कि जैसे निर्धन आदमी धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ मानता है, अपढ़ आदमी पढ़ लेने में पुरुषार्थ मानता है, अप्रसिद्ध आदमी अपना नाम विख्यात कर लेने में अपना पुरुषार्थ मानता है। इस तात्पर्य है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति ही मनुष्य अपना पुरुषार्थ मानता है। पर यह पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। कारण कि जो पहले नहीं थे, प्राप्त के समय भी जिनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है और अंत में जो नहीं है नहीं में भर्ती हो जाएंगे।
ऐसे पुरुषार्थों को प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं है। कहते हैं परमात्मा पहले भी मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं और आगे भी मौजूद सदा मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने का जो प्रयत्न है, परमात्मा को उत्साहपूर्वक जो प्राप्त करने का प्रयत्न है, वही वास्तव में पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्त करने में ही मनुष्यों की मनुष्यता है, उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं है, अर्थात निरर्थक है। तो पुरुषार्थ जो है परमात्मा को प्राप्त करने में करना चाहिए, जो कि नित्य प्राप्त है। और जो है आगे भगवान कहते हैं पुरुष पुण्यो गंधा पृथिव्याम जाते जस्यास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। कहते हैं पृथ्वी में पुण्यो गंधा पृथिव्याम, पृथ्वी में पवित्र गंध मैं ही हूँ। और तेजस्यास्मि विभावसो, अग्नि में तेजमय हूँ। सब जीवनम सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति भी मैं ही हूँ। और तपस्विषु तपस्यास्मि, तपस्वियों में तपस्या मैं ही हूँ। हाँ, पुण्यो गंधा पृथिव्याम, कहते हैं पृथ्वी गंध तन्मात्रा से उत्पन्न होती है, गंध तन्मात्रा रूप से रहती है और गंध तन्मात्रा में ही लीन होती है। तात्पर्य है कि गंध के बिना पृथ्वी कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं पृथ्वी में वह पवित्र गंध मैं ही हूँ। यहाँ गंध के साथ पुण्य विशेषण देने का तात्पर्य है कि गंध मात्र पृथ्वी में रहती है, उसमें पुण्य अर्थात पवित्र गंध तो पृथ्वी में स्वाभाविक रहती है, पर दुर्गंध किसी विकित से प्रकट होती है। तेजस्यास्मि विभावसो, तेज रूप तन्मात्रा से, तेज जो है रूप तन तेजस्यास्मि, तेज रूप तन्मात्रा से प्रकट होता है, उसी में रहता है, अंत में उसी में लीन हो जाता है। और अग्नि में ही तेज है, अग्नि में तेज ही तत्व है, अग्नि में तेज ही तत्व है। तेज के बिना अग्नि निस्तत्व है, कुछ नहीं है, वह तेज मैं ही हूँ। अग्नि तेजस्यास्मि विभावसो, अग्नि में वह तेज मैं ही हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, कहते हैं संपूर्ण प्राणियों में एक जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति जिससे सब जी रहे हैं, उस प्राण शक्ति से वे प्राणी कहलाते हैं। और प्राण शक्ति के बिना उनमें प्राणीपना कुछ नहीं है। प्राण शक्ति के कारण गाढ़ नींद में सोता हुआ आदमी भी मुर्दे से विलक्षण दिखता है, वह प्राण शक्ति मैं ही हूँ। तपस्यास्मि तपस्विषु, और इंद्रिय द्वंद्व सहिष्णुता को तप कहते हैं, परंतु वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए कितने ही कष्ट आएं, उनमें निर्विकार रहना ही असली तप है। यही तपस्वियों में तप है, इसी से वे तपस्वी कहलाते हैं और इसी तप को भगवान अपना स्वरूप बताते हैं। अगर तपस्वियों में से ऐसा तप निकाल दिया जाए तो वे तपस्वी नहीं रहेंगे। फिर आगे भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिमतामस्मि तेजस्वी नाम हम। हे पृथ्वीनंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जानो, बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। फिर कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। तो कहा है कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का सनातन अविनाशी जीव मैं हूँ, अर्थात सबका कारण मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणी बीज रूप से मेरे से उत्पन्न होते हैं और मेरे में ही रहते हैं और अंत में मेरे में ही लीन हो जाते हैं। मेरे बिना प्राणी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है जी। तो जितने बीज होते हैं वे सब वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, परंतु यहाँ जिस बीज का वर्णन है वह बीज सनातन है, अर्थात आदि अंत से रहित है, अनादि एवं अनंत है। इसी के आगे जो है अव्यय बीज कहा गया है इसी को। यह चेतन तत्व अव्यय अर्थात अविनाशी है, यह स्वयं विकार रहित है और विकार रहित रहते हुए संपूर्ण जगत का उत्पादक, आश्रय और प्रकाशक है तथा जगत का कारण है। अब गीता में, इस भगवद गीता में बीज शब्द कहीं भगवान और कहीं जीवात्मा दोनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ जो बीज शब्द है वह भगवान का वाचक है, क्योंकि यहाँ कारण रूप से विभूतियों का वर्णन है। अब आगे फिर 10वें अध्याय में विभूत से आया बीज शब्द भी भगवान का ही वाचक है, क्योंकि वहाँ उनको संपूर्ण प्राणियों का कारण कहा गया है।
आगे फिर अगले अध्याय में भी सद भगवान के लिए आया है, क्योंकि उसी अध्याय के आगे सदसाचा अर्जुन पद में कहा है, कार्य और कारण सब मैं हूँ भगवान कहते हैं। सब कुछ भगवान ही होने से बीज शब्द भगवान का वाचक है। आप आगे कहेंगे हम बीज प्रदा पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, ऐसा होने से वहाँ बीज शब्द जीवात्मा का वाचक है। बीज शब्द जीवात्मा का वाचक तभी होता है जब यह जड़ के साथ अपना संबंध मान लेता है, नहीं तो यह वह भगवान का स्वरूप है। बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूँ कहते हैं। बुद्धि के कारण ही वे बुद्धिमान कहलाते हैं। अगर उनमें बुद्धि ना रहे तो उनकी बुद्धिमान संज्ञा ही नहीं होती। तेजस्वी नाम हम, तेजस्वियों में तेज मैं हूँ भगवान कहते हैं। यह तेज दैवी संपत्ति का एक गुण है। तत्व के जीवन मुक्त महापुरुषों में एक विशेष तेज शक्ति रहती है, जिसके कारण प्रभाव से दुर्गुण दुराचारी मनुष्य भी सद्गुण सदाचारी बन जाते हैं। यह तेज भगवान का ही स्वरूप है। अब कहते हैं भगवान ही संपूर्ण संसार के कारण हैं, और संसार के रहते हुए भी इस सब में परिपूर्ण हैं, और सब संसार के मिटने पर भी वे रहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सब कुछ भगवान ही हैं। इसके लिए उपनिषदों में सोना, मिट्टी और लोहे का दृष्टांत दिया गया है कि जैसे सोने से बने हुए सब गहने सोना ही हैं, मिट्टी से बने हुए सब बर्तन मिट्टी ही हैं, और लोहे से बने हुए सब लोहा ही हैं। ऐसे ही भगवान से उत्पन्न हुआ सब संसार भगवान ही है। परंतु गीता में भगवान ने बीज का दृष्टांत दिया है कि संपूर्ण संसार का बीज मैं हूँ। बीज वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है, अर्थात बीज से अंकुर निकल आता है, अंकुर से वृक्ष हो जाता है और बीज स्वयं नष्ट मिट जाता है। परंतु भगवान ने अपने को संसार मात्र का बीज कहते हुए भी यह एक विलक्षण बात बताई कि मैं अनादि बीज हूँ, पैदा हुआ बीज नहीं हूँ। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, और मैं अविनाशी बीज हूँ। बीजम अव्ययम, अविनाशी बीज कहने का मतलब ये है कि संसार मेरे से ही पैदा हो जाता है, पर मैं मिटता नहीं हूँ, जैसा कि तैसा ही रहता हूँ। सोना, मिट्टी और लोहे के दृष्टांत में गहनों में सोना दिखता है, बर्तनों में मिट्टी दिखती है और शस्त्रों में लोहा दिखता है, पर संसार में परमात्मा दिखते नहीं। अगर बीज का दृष्टांत लें तो वृक्ष में बीज नहीं दिखता। जब वृक्ष में बीज नहीं आता तब पता लगता है कि इस वृक्ष में ऐसा बीज है जिससे यह वृक्ष पैदा हुआ है। जब वृक्ष में बीज आता है तब पता लगता है कि इस वृक्ष में ऐसा बीज है जिससे यह वृक्ष पैदा हुआ है। अब संपूर्ण वृक्ष बीज से ही निकलता है और बीज में ही समाप्त हो जाता है। वृक्ष का आरंभ बीज से होता है और अंत में भी बीज में ही होता है, अर्थात वह वृक्ष चाहे 100 वर्षों तक रहे पर उसकी अंतिम परिणति बीज में ही होती है। बीज के सिवाय और क्या होगा। ऐसे ही भगवान संसार के बीज हैं, अर्थात भगवान से ही संसार उत्पन्न होता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। अंत में एक भगवान ही बाकी रहते हैं। शिष्यस्ते शेष संज्ञा, वृक्ष दिखते हुए भी यह बीज ही है, ऐसा जो जानते हैं वे वृक्ष को ठीक ठीक जानते हैं, और जो बीज को न देखकर केवल वृक्ष को देखते हैं वे वृक्ष के तत्व को नहीं जानते। भगवान यहाँ जो है निजम माम सर्वभूतानाम कहकर सबको यह ज्ञान कराते हैं कि तुम्हारे को जितना यह संसार दिखता है इसके पहले मैं ही था। मैं एक ही प्रजा रूप से बहुत रूपों में प्रकट हुआ हूँ, बहुश्याम प्रजाए, और इनके समाप्त होने पर मैं ही रह जाता हूँ। तात्पर्य है कि पहले मैं ही था और पीछे मैं ही रहता हूँ, तो बीच में भी मैं ही हूँ। कहते हैं यह संसार जो है 5 भौतिक भी उन्हीं को दिखता है जो विचार करते हैं, नहीं तो यह 5 भौतिक भी नहीं दिखता। जैसे कोई कह दे कि ये अपने सबके सब शरीर पार्थिव पृथ्वी से पैदा होने वाले हैं, इसलिए इन्हें मिट्टी की प्रधानता है, तो दूसरा कहेगा कि मिट्टी कैसे हैं, मिट्टी से तो हाथ धोते हैं, मिट्टी से तो रेता होती है, अतः ये शरीर मिट्टी नहीं है। इस तरह शरीर मिट्टी होता हुआ भी उसको मिट्टी नहीं दिखता, परंतु यह जितना संसार दिखता है इसको जलाकर राख कर दिया जाए तो अंत में एक मिट्टी ही हो जाता है। विचार करें कि इन शरीरों के मूल में क्या है। माँ बाप में जो रजवीर अंश होता है
जिससे शरीर बनता है वह अन्न से पैदा होता है, अन्न मिट्टी से पैदा होता है, अतः ये शरीर मिट्टी से ही पैदा होते हैं और अंत में मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं। अंत में शरीर की 3 गतियाँ होती हैं, चाहे ज़मीन में गाड़ दिया जाए, चाहे जला दिया जाए और चाहे पशु पक्षी खा जाएं, तीनों ही उपायों से यह अंत में मिट्टी ही हो जाता है। इस तरह पहले और आखिर में मिट्टी होने से बीच में भी शरीर या मिट्टी ही तो मिट्टी ही है, परंतु बीच में यह शरीर या संसार देखने में मिट्टी नहीं दिखता। बीच में जो है विचार करने से ही मिट्टी दिखता है, आँखों से नहीं, विचार करने से। तो इसी तरह यह संसार विचार करने से परमात्मा स्वरूप दिखता है। विचार करें तो जब भगवान ने यह संसार रचा तो कहीं से कोई सामान नहीं मंगवाया जिससे संसार को बनाया हो, और बनाने वाला भी दूसरा नहीं हुआ है। भगवान आप ही संसार को बनाने वाले हैं और आप ही संसार बन गए। संसार की शरीरों की रचना करके आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए। तत्सृष्ट्वा दैवानुप्राविशत, इन शरीरों में जीव रूप से भी वे ही परमात्मा हैं, अतः यह संसार भी परमात्मा का स्वरूप ही है। श्री राम जय जय राम।